नमस्ते सर। सर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहाँ पर लिखा था कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वहाँ पे 125 देशों में से भारत का जो स्थान है वो 111वां है। तो कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन की समस्या अभी भी भारत में व्यापक है। साथ ही कुछ 67 लाख बच्चे हैं जो ज़ीरो फूड चिल्ड्रन कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हें कई बार दिन में एक भी बार भोजन नहीं मिलता। इसके साथ और एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी जहाँ पे लिखा था, एक सर्वे किया गया था 10वीं से 12वीं के जो बच्चे हैं भारत के शहरों में उनका, तो ये जो शहरों के बच्चे हैं इनमें 33% ओबेसिटी पाई जाती है, मोटापे के शिकार हैं। तो एक देश में इतना अंतर कैसे, ये जानना चाहता था आपसे। देखो, हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, चेतना कभी लगाते नहीं है। एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने लाता हूं। ये सवाल आपको पूछना ही इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको हैरत हो रही है। आपको हैरत हो रही है कि एक देश में बच्चे हैं जिनको दिन भर खाने को नहीं मिलता, और उसी देश में बच्चे हैं जो मोटापे के शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इतना ज्यादा वो खा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? मेरे लिए हैरत की बात ये नहीं है कि ये हो रहा है, मेरे लिए हैरत की बात ये है कि आपको हैरत हो रही है। आपको हैरत हो रही है, इससे पता चलता है कि आप समझ ही नहीं रहे कि देश में क्या हो रहा है। जो चीज आप नहीं समझते वही चीज तो आपको सरप्राइज या शॉक दे देती है ना। तभी तो हमें एक नैरेटिव बता दिया जाता है कि भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है, हमने उसको मान लिया है। हमने स्वयं कभी सोचना नहीं चाहा। आपके सामने औसत आय का आंकड़ा रख दिया जाता है और कह दिया जाता है कि जो औसत इनकम है वो इतनी इतनी बढ़ रही है। औसत तो तब भी बढ़ जाएगा अगर 100 लोगों में से 3 ही लोग हों जिनकी आय बहुत ज्यादा बढ़ रही हो। 100 लोग हों, उनमें से 97 की आय ना बढ़ रही हो, 3 की खूब बढ़ रही हो, तो औसत तो तब भी बढ़ जाएगा ना। इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि देश में तरक्की आ रही है। इससे तो बल्कि ये पता चल रहा है कि वो 3 लोग अब देश पर अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं, क्योंकि पहले उन 3 लोगों की और बाकी 97 की आय में अंतर कम था। जब अंतर कम था तो उन लोगों के पास तुलनात्मक ताकत भी कम थी। अब जो 97 लोग थे उनकी आय तो लगभग उतनी है जितनी पहले होती थी, पर 3 लोगों की आय बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ये 3 लोग अब क्या करेंगे? ये राज करेंगे। इसका मतलब है कि जो 97 लोग हैं उनकी हालत अब पहले जैसी भी नहीं है, पहले से बदतर हो गई है। तो जो बदतर होती जा रही हालत है उसको हम बेहतर हालत समझने लग जाते हैं। मेरे लिए हैरत की ये बात है। अगर आप आंकड़े देखेंगे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के, तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो बॉटम 30% ऑफ पॉपुलेशन है बाय इनकम, उसकी इनकम ग्रोथ भी बॉटम में है, और जो टॉप 5% है उसकी ग्रोथ भी टॉप में है। जो इक्वेशन निकल रही है मालूम है क्या है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज प्रोपोर्शनल टू इनकम इटसेल्फ। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम इज प्रोपोर्शनल टू इनकम इटसेल्फ। इसको कैलकुलस की भाषा में आप बोलोगे कि di/dt इज इक्वल टू KI, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या पता चलेगा? पता ये चलेगा कि जो इनकम है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, और जब कोई चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है तो उसका अर्थ आप जानते हो क्या होता है? जो चीज छोटी है वो कम ग्रो करेगी। 2 का स्क्वायर भी आप ले लोगे तो कितना हो जाएगा? मान लो पहले एक के पास 2 था, एक के पास 10 था। एक के पास 2 की आय थी, एक के पास 10 की आय थी। 2 का स्क्वायर भी ले लोगे तो कितना हो गया? और 10 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया? पहले दोनों की आय में कितना अंतर था? 8 का। अब कितने का अंतर हो गया? 96 का। ये हो रहा है।
जिसकी आय ज्यादा है उसकी आय की वृद्धि दर भी उतनी ही ज्यादा है, और जिसकी आय जितनी कम है उसकी आय की वृद्धि दर उतनी कम है। माने आप गरीब हो तो आपकी इनकम कम तेजी से बढ़ेगी, और जो जितना अमीर है उसकी इनकम उतनी तेजी से बढ़ रही है। और जितनी अमीरियों की इनकम बढ़ती है गरीब उतना ताली पीटते हैं। आज ही हेडलाइन है कि जबरदस्त बुल रन चल रही है स्टॉक मार्केट में। ये जो बुल रन चल रही है स्टॉक मार्केट में, इसमें कभी आम आदमी थोड़ी बहुत पैसा बनाता है। आम आदमी को तो बोलते हैं दीज आर पिग्स, दे आर देयर टू बी स्लॉटर्ड। स्टॉक मार्केट लगभग वो जगह होती है जहां आम आदमी का पैसा निकल करके बड़े निवेशकों के हाथ में जाता रहता है। आम आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी पैसा लगाता है कि मुझे मुनाफा हो जाएगा, पर वो जानता ही नहीं है पैसा कब लगाना है, किस स्टॉक में लगाना है और एग्जिट कब करनी है। तो कुल मिलाकर के औसतन आम आदमी स्टॉक मार्केट में या तो पैसा गंवाता है या बहुत साधारण रेट ऑफ रिटर्न पाता है। स्टॉक मार्केट में पैसा भी बड़ा इन्वेस्टर बनाता है। तो जिसके पास पहले ही पैसा था उसका पैसा बढ़ता जाता है, जिसके पास कुछ नहीं था उसका पैसा घटता जाता है। जैसे एक पुरानी कहानी थी, एक गरीब आदमी सेठ के पास जाता है, सेठ से पूछता है पैसा कैसे बनाना है। सेठ बोलता है पैसे से ही पैसा बनता है। सेठ बोलता है पैसे से ही पैसा बनता है। तो ये गरीब आदमी बोलता है मेरे पास एक सिक्का है, इससे बनेगा पैसा। सेठ बोलता है बिल्कुल, पैसे से पैसा बिल्कुल बनता है। तो ये गरीब आदमी बोलता है ठीक है, तो फिर मैं इससे पैसा बनाता हूं। तो आगे आता है, वहां पे सेठ की एक थैली रखी होती है, उसमें बहुत सारे सिक्के होते हैं। ये गरीब आदमी बोलता है सेठ ने बोला है पैसे से पैसा बनता है, तो ये अपना सिक्का लेता है, उसमें फेंक देता है और इंतजार करने लगता है कि मैंने पैसा फेंका है तो मेरे पैसे से पैसा बनेगा। कुछ नहीं होता। सेठ से बोलता है क्या हुआ मेरे पैसे का? बोलता है मेरे पैसों से पैसा बन गया। सेठ बोलता है जो नियम तुझे बताया था वो मुझ पर भी तो लागू होता है, पैसे से पैसा बनता है। मेरे पास 100 सिक्के रखे थे, वो 101 हो गए, पैसे से पैसा बन गया। यही हो रहा है अर्थव्यवस्था में। जिसके पास 100 है उसका 101 हो रहा है, जिसके पास 1 है उसका 0 हो रहा है, और जिसका 0 हो रहा है वो खड़ा होकर ताली बजा रहा है, वो कह रहा है भारत तरक्की कर रहा है।